फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 2 है ना। हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन, उसका लेक्चर 1 हो गया था, लेक्चर 2 हो गया था। हमने जाना था कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, इंडिकेटर क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद फिर बात है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके पहले जाके फोल्डर में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग लेक्चर 3 की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। तो हम टाइप्स छोड़ने से पहले एक चीज हमको जानना होगा कि जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो ये ब्यूरेट होता है, ये कौन फ्लास्क होता है। तो ब्यूरेट में जो भी हम सैंपल भर रहे हैं उसको हम टाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेट। और इसको हम दूसरे भाषा में एनालाइट कहते हैं, इसको टाइट्रेट भी बोलते हैं या इसको एनालाइट बोलते हैं। तो सिंपल केस में क्या हो रहा है कि एनालाइट का मतलब ये हो रहा है कि जिसका हमको चेक करना है कंसंट्रेशन। नॉर्मल केस में एनालाइट जिसका हमको कंसंट्रेशन चेक करना है, टाइट्रेट जिसकी हेल्प से करना है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक एसिड होगा, कोई एक बेस होगा। अगर ये एसिड तो ये बेस, ये एसिड तो ये बेस, तो इसीलिए इसका नाम होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन को हम आराम से दो भाग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको समझिए। तो अगर हम पहली बात करें क्लासिफिकेशन की कैसे कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें, टाइट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये कितने प्रकार के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एसिडिमेट्रिक, दूसरा होता है एल्कलीमेट्री, एसिडिमेट्री, दूसरा एल्कलीमेट्री, तीसरा होता है बैक टाइट्रेशन। ठीक है। बैक टाइट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। और जो ये दोनों एसिडिमेट्री एल्कलीमेट्री है इनको बोलते हैं डायरेक्ट। अब इनको तीनों को समझते हैं, व्हाट इज द एसिडिमेट्री, व्हाट इज द एल्कलीमेट्री, व्हाट इज द बैक टाइट्रेशन। क्लियर? फिर समझिए कि हमारे पास किसी भी जब टाइट्रेशन करेंगे तो दो चीजें होती है, टाइट्रेट और एनालाइट। एनालाइट मतलब जिसका एनालिसिस करना है कि कितना है, क्या नहीं है, और टाइट्रेट मतलब होता है जिसके द्वारा करना है। समझ में आ गया? टाइट्रेट हो गया जिसके द्वारा करना है। तो अगर जिसका हमको एनालिसिस करना है वो एसिडिक नेचर का है, उसका नेचर क्या है? एसिडिक, तो टाइट्रेट क्या लोगे? बेस लोगे। तो जिस ड्रग का हमको एनालिसिस करना है अगर उसका नेचर एसिडिक है तो टाइट्रेशन का नाम एसिडिमेट्री। डिपेंड्स ऑन द एनालाइट, यानी इसमें क्या हो रहा है, इस केस में जो हमारा एसिडिमेट्री है इसमें जो हमारा एनालाइट है वो क्या है? एसिड। तो अब एल्कलीमेट्री तो समझ गए होंगे कि अगर जिसका हमको एनालिसिस करना है वो बेस है या एल्कली है तो उस केस में उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कलीमेट्री। तो यानी एल्कलीमेट्री वाले में जो एनालाइट होता है वो क्या होता है? बेस। समझ में आ गया? तीसरा होता है बैक टाइट्रेशन या इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इसी को उल्टा करते हैं। अभी जो हमारा एनालाइट था उसको हमने लिया कौन फ्लास्क में, जो हमारा टाइट्रेट था उसको हमने लिया ब्यूरेट। इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, ये वहां पर दो या यहां पर दो। या एक काम कर सकते हैं हम बैक टाइट्रेशन में कि एनालाइट और टाइट्रेट को दोनों एक साथ मिला के ही भर देते हैं एक्सेस में। तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो बचा हुआ है उसे किसी तीसरे सॉल्वेंट के साथ कर, जैसे मैंने बताया क्लास में आपको याद होगा, इस बैच पढ़ाए थे, ये बैच। ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे कि टाइट्रेट और एनालाइट दोनों इकट्ठा भर दो तरीके होते हैं, दोनों एक साथ भर तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने HCl इसमें लिया, NaOH डाल दिया तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो एक्सेस में NaOH बचा है वो एक्सेस में NaOH फिर यहां से डालो कोई एसिड, उससे रिएक्शन करेगा। या हम इसको कह सकते हैं इसको इसमें भर दो, इसको इसमें भर दो, जो उल्टा हो गया इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड बेस, सॉरी बैक टाइट्रेशन। ये हो गया पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन। अगर हम दूसरी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ठीक है, टाइट्रेट एंड एनालाइट। ठीक है, एनालाइट और टाइट्रेट के नेचर के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, इसको समझने की बात है। अब हमको पता है कि जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं, है ना। भाई पीएच रेंज पता है, 0.1 से लेकर 3 तक है तो स्ट्रॉन्ग है, 3.1 से लेकर 6.9 है तो वीक है। उसी तरह बेस भी होता है दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। समझ आ रहा है? वीक बेस का रेंज क्या होता है? 7.1 से लेकर 10 और 10.1 से लेकर 14 स्ट्रॉन्ग। तो अब उसका भी नेचर पे डिपेंड करता है, एनालाइट और टाइट्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा है। तो अब इसमें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने एनालाइट, एक बार एनालाइट में लेके चलते हैं एसिड, एक
बार एनालाइट लेकर हम चलते हैं एसिड, यानी एसिडिमेट्री की बात करते हैं। एसिडिमेट्री की बात करें तो एनालाइट क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कर रहे हैं, इसको दो बार लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अलग तरीके से लिखा होगा पॉलिसी, ये अलग से, ठीक है। और एसिडिमेट्री में यह हो सकता है कि हमारा एनालाइट क्या हो, वीक एसिड या वीक एसिड, दो पॉसिबिलिटी है ना। एसिडिमेट्री का मतलब एनालाइट हमने क्या लिया, एसिड लिया है, तो हो सकता है कि एनालाइट हमेशा पहले लिखते हैं, तो हो सकता है कि एनालाइट स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या हो सकता है एनालाइट वीक एसिड। अगर हो सकता है कि एनालाइट स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो इसको हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, और हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कर रहे हैं वीक बेस के साथ। भाई अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो एक टाइप का टाइट्रेशन, उसका नाम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और यहाँ पे वीक बेस लिया तो नाम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। अब यहाँ पे वीक एसिड लिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और यहाँ पे वीक एसिड लिया यहाँ वीक बेस लिया तो नाम हो गया वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। देख रहे हैं ना, यानी कि एसिडिमेट्री में 4 प्रकार के हो गए, एसिडिमेट्री में ही 4 प्रकार के हो गए, स्ट्रॉन्ग 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 वीक वीक स्ट्रॉन्ग वीक वीक। अब अगर हम इसी तरह से एल्कलीमेट्री कर लें, एल्कलीमेट्री का मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एनालाइट जो हमारा है वो एल्कलीमेट्री में क्या होगा, या तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, या हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस हो 2 बार, या हो सकता है कि वीक बेस हो, और या हो सकता है कि वीक बेस हो, ठीक है। अब वही उल्टा कर दीजिए, हो सकता है कि एक बार आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो इसके साथ आपने यहाँ ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो नाम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। एक बार आपने यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो यहाँ पे आपने वीक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन। आपने यहाँ पे वीक बेस लिया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन, और यहाँ वीक लिया यहाँ वीक लिया, वीक एसिड बेस इज टाइट्रेशन। समझ में आ गया? यानी इसके बेसिस पे 3 प्रकार के, और नेचर ऑफ एनालाइट और टाइट्रेट के बेसिस पे टाइट्रेशन हमारे 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। एसिडिमेट्री में देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक। एल्कलीमेट्री में जाओ 4 प्रकार हो, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन, वीक बेस वीक एसिड। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं टाइट्रेट तो बना देना बस, बेहतरीन नंबर मिलेगा, समझ में आ रहा है, और इजी भी है ना। ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। चलो नोट कर लो, जो लोग को नहीं पता है।